तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले को एक बंदा बताया था कि इमॉर्टल एलायंस के ओर से एक सेकेंड रेट का फैमिली लिंगनान को कुछ सामान पहुंचाने जा रहा था, जो सुनने के बाद किनले उसको लूटने का प्लान बनाया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में नानहुआ लिंग ग्रीन ब्रिज फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें एक तरफ एक ओल्ड मैन के साथ कुछ लोग और दूसरी तरफ एक बंदे को दिखाया जाता है। वो ओल्ड मैन उस बंदे को बोलता है, वे लिंकिंग क्या तुम सामान लेकर आए? लिंकिंग बोलता है, मुझे जो स्पिरिट स्टोन चाहिए वो कहाँ पर है? ओल्डमैन बोलता है, जैसा कि वादा किया गया था, टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन के 2 बक्से। लिंकिंग अपने पास से एक बॉक्स को निकालते हुए बोलता है, बहुत अच्छे होली लोटस फ्लावर यहाँ पर हैं, लेकिन क्या आपको मेरे बारे में कोई भी चिंता नहीं है लॉर्ड जियांग? ओल्डमैन बोलता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लिंकिंग गुस्से के साथ पीछे की ओर देखते हुए बोलता है, क्या वो वहाँ पर तुम्हारा आदमी नहीं है? तभी ओल्डमैन भी बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, और फिर चिल्लाते हुए अपने लोगों को बोलता है, जल्द से जल्द सामानों को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है और फिर ओल्डमैन के पास एक बंदा आकर बोलता है, माय लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? ओल्डमैन बोलता है, मेरे बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार वेलिंग किंग और हमारे सामान कहाँ पर हैं? वो बंदा बोलता है, हमारा सामान तो ठीक है, लेकिन वेलिंग किंग चला गया है। ओल्डमैन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बकवास है, उसने सामान लूट लिया, वो यहाँ से भाग गया होगा। और तभी वहाँ पर 4 बंदे जो कि किनले का बंदा होता है वो आते हुए बोलता है, लगता है कारण सिचुएशन के बारे में लॉर्ड जियांग को अच्छी तरीके से पता है ना? ओल्डमैन उन चारों को अपने सामने देखकर बोलता है, तुम लोग तो घोस्ट इन माउंटेन से हो। सामने वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम व्हाइट बोन केव के घोस्ट हैं, सारे स्पिरिट स्टोन हमें सौंप दो और हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे, या फिर क्या तुम यहीं पर मरना चाहते हो? इस बात को सुनकर ओल्डमैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ से 12 मील दूर एक जगह पर लड़ाई का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर लड़ाई करने वाला और कोई नहीं बल्कि लिंकिंग और किनले होता है। लिंकिंग किनले से पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? किनले हंसते हुए लिंकिंग को बोलता है, आखिरकार तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस स्टेबल नहीं है और तुम्हारे लिए मुझसे यहाँ से भाग निकलना बहुत मुश्किल है? लिंकिंग बोलता है, बकवास, मैं यूनझुओ में शैडो मास्टर के नाम से जाना जाता हूँ, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अचानक कमजोर हो जाऊं? ये सब कुछ तुमने ही किया होगा, मैं इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। किनले उसके ऊपर आइस एरो का अटैक करते हुए बोलता है, तुम इसे जाने नहीं दोगे तो फिर चलो अपना ताकत दिखाओ। लिंकिंग किसी तरह उसके अटैक को डॉस करता है और किनले 2 बार से उसके सामने आते हुए बोलता है, बहुत ही अच्छा मूव था, तुम अपने नाम के लायक हो, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस इतना कम है कि तुम कभी भी टॉप पर नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ये बोलकर किनले उसके ऊपर अटैक करके वहीं पर जान से मार देता है। जिसके बाद किनले बोलता है, ये खत्म हुआ, अगला चलो अब खजाने को लिया जाए। वो लिंकिंग इंजुओ का चोर, अगर मैं उसके पहचान का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो फिर शायद। ये बोलने की बात किनले स्माइल करने लगता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दूसरी जगह पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि रुई इमॉर्टल एलायंस ने लिंगनान ग्रीन ब्रिज फॉरेस्ट में जो कुछ भी हुआ था उससे निपटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही काम शुरू होने वाला था एक और बुरा घटना घटी। पहले शैडो मास्टर वेलिंग किंग इमॉर्टल सेट के जीन्यू इमॉर्टल हॉल के अंदर घुस गया और वहां से होली लोटस फ्लावर को चुरा लिया। ठीक उसी समय लोग यूनझुओ में जब उस ग्रेट चोर के बारे में बातें कर रहा था तब रुई इमॉर्टल एलायंस में एक के बाद एक कई सारे चोरियां होने लगा। सबसे पहले ग्रेट बाउचा पैलेस से खजाने का चोरी हुआ, उस रात पास 9 रैंक के गोल्डन पिल खो गया और फिर अगले दिन रिंग वांग हाउस ने एक लुई है विंड फ्लैग को खो दिया। चौथे दिन जिनताओ टावर से क्यूआई बेल को हटा दिया गया। छठे दिन झिवहाओ हाउस के नियॉन क्लियर बोतल चोरी हो गई। यूनझुओ में ग्रेट चोर ने एक के बाद एक चोरियां करता गया, जिससे राइटिस लोगों के द्वारा नाकाबंदी किया गया और पहरा दिया गया, लेकिन आखिर में वो सभी फेल हो गया। हालांकि किसी ने इस अजीब चोर को घोस्ट इन माउंटेन के तरफ भागते हुए देखा। इसके बाद हमें घोस्ट इन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की 2 बंदा खाना खाते हुए आपस में बात करते हुए बोलता है, अगर पिछली बार केप मास्टर ने ये बुद्धिमानी वाला डिसीजन नहीं लिया होता तो फिर हम लोग आज यहाँ पर नहीं होते। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो 2 बक्से टॉप क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन बहुत ही लंबे समय तक हमारे पास रहेंगे। वैसे क्या केप मास्टर अभी तक बाहर हैं? दूसरा बंदा बोलता है, नहीं, केप मास्टर अपने कल्टीवेशन में पूरी तरीके से समर्पित हैं और इसीलिए इसमें बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर हैं। वो बंदा हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और फिर वो दोनों ही मजे से खाना खाने लगता है। जिसके बाद हमें किनले को कल्टीवेशन करता हुआ दिखाया
जाता है और वहाँ पर किनले बोलता है आखिरकार रिफाइनिंग सक्सेसफुल रहा। इस 9 ग्रेड गोल्डन पिल के मेडिकल पावर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 10 दिनों में सिर्फ उसी पिल को रिफाइन किया गया है। तो आप लोगों को तो अब समझ में आ ही गया कि ये सारे के सारे चोरी और किसने नहीं बल्कि किनले ने ही किया था। किनले आगे इस्तेमाल करते हुए बोलता है लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मेरा कोशिश बेकार नहीं गया। अब मैं एक ही बार में 3 लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। मैं अब डानियंग रियलम के 6ठे लेवल पर हूँ। फिर वो एक दूसरी जगह पे आकर एक किताब को लेते हुए बोलता है क्योंकि कल्टिवेशन का लेवल अब और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता तो फिर मेरे लिए कुछ डिमोनिक टेक्निकों को प्रैक्टिस करना बेहतर होगा ताकि फ्यूचर में मैं कभी भी अपने असली पहचान को किसी के सामने न ला दूं। फिर वो वहाँ पर एक टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस पूरे कमरे का कचरा बन चुका है। किनले उस कमरे के हालत को देखते हुए बोलता है ये 3rd लेवल के स्पेल होने के लायक है। किस्मत से ये सही वक्त पर पूरा हो गया था वरना शायद से ये पूरा घर अब तक तबाह हो चुका होता। फिर वो कुछ सोचते हुए बोलता है लेकिन ये स्पेल तो बहुत ही हाई डैमेज देता है लेकिन इसे कास्ट करने में बहुत ही समय लगता है। जिन दुश्मनों का मुझे बाद में सामना करना पड़ेगा वो सबके सब लगभग डानियंग रियलम के मास्टर हैं। मुझे इस स्पेल को 2 सांसों के अंदर कास्ट करने का प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद किनले वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है और हमें बताया जाता है कि अपने कल्टिवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के बाद किनले ने डिमोनिक टेक्निकों को प्रैक्टिस करना जारी रखा। इजियन स्काई सेट को खत्म करने के बाद से उसके अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दिए हुए एक लंबा समय गुजर गया था और इससे पहले कि वो इसे जानता अगला 5 दिन बीत चुका था। हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले अपने कमरे से बाहर आने के बाद आसपास के हालातों को देखकर बोलता है आखिरकार क्या हुआ। प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी नहीं बचा, यहाँ पर कुछ हुआ क्या। और तभी वो अपने सामने एक बंदे को देखता है जिसे देखते ही वो तुरंत ही उस बंदे के पास जाता है और वो बंदा किनले को देखकर बोलता है केप मास्टर आखिरकार आप बाहर आ ही गए। किनले उस बंदे से पूछता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। वो बंदा बोलता है ये 10 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा कि रूई इमोर्टल एलायंस को अक्सर लूटा जाता था और उनका कहना ये है कि उन लोगों ने चोर को अक्सर हमारे घोस्ट इन माउंटेन के तरफ भागते हुए देखा, इसलिए वो हमसे उस इंसान के बारे में पूछता रहता है। लेकिन बात ये है कि हमने उनके इमोर्टल एलायंस से कुछ भी नहीं चुराया। दोनों साइड इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहा है और वो लोग ऑलरेडी आपस में लड़ाई कर रहा है। इस बात को सुनकर किनले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है क्या मैं खजाने को चुराने के लिए वही लिंकिंग में बदल गया ताकि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले, लेकिन इसके वजह से एक बड़ा जंग शुरू हो गया। अरे नहीं, मुझे जल्द से जल्द जाकर हालात को देखना चाहिए। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही खतरनाक लड़ाई को देखने वाले हैं जो कि होने वाला है घोस्ट एल्डर और इमोर्टल एलायंस के लीडर के बीच, जो कि दोनों ही फीमेल कैरेक्टर हैं। बाकी यार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।